अ वेरी गुड इवनिंग। हम आज पढ़ेंगे एवरेज। आज 5वां दिन है एवरेज का, डे 5। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ अलग पैटर्न पे हम क्वेश्चन करेंगे और फिर उसको हम देखते हैं कैसे करना है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 6 नंबर का या 5 नंबर का एवरेज दे देगा और उसमें से 3 नंबर भी दे देगा, फिर वो बोलेगा कि बाकी 3 नंबर का सम बताइए। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं, जैसे क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 36 है। यदि उसमें से 3 संख्याएं 32, 34 तथा 38 हो, 32, 34 तथा 38 हो, तो शेष 3 संख्याओं का औसत निकालें। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं? 6 नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, 6 नंबर्स का औसत भी दिया हुआ है और कह रहा है कि उसमें से 3 संख्या दिया हुआ है तो बाकी 3 संख्याओं का औसत निकालें। ठीक है, पहली चीज देखते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी संख्या सबको जोड़ते हैं। कितना संख्या है यहाँ पे? 6 है, ठीक है, और 3 संख्या दी हुआ है 32, 34, 38। बाकी 3 संख्या नहीं पता तो उसको हम एक्स वाई जेड मान लेंगे। ठीक है, तो संख्या सबको जोड़ेंगे हम। पहला संख्या कितना है? 32, दूसरा संख्या कितना है? 34, तीसरा संख्या कितना है? 38। 3 ही संख्या दिया है, 6 संख्या का बात करें, बाकी 3 संख्या हमको नहीं पता है। हम क्या मान लेंगे? एक्स वाई जेड मान लेंगे। तो चौथा संख्या क्या हो जाएगा? एक्स, पांचवा क्या हो जाएगा? वाई, छठा क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है, 6 संख्या हो गया, 6 को जोड़ दिया, सारी संख्याओं को जोड़ दिए और किससे हम भागा देंगे? कितना संख्या की बात करें? 6 का, तो 6 से हम भागा दे देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब एवरेज कितना दिया हुआ? औसत भी दिया हुआ है इनका, कितना? 36। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? 36। और ये हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या होगा? जो नंबर है वो तो जुड़ जाएगा, बाकी ये जो वेरिएबल है वो नहीं जुड़ेगा। तो 32, 34, 38 को जोड़ देंगे हम पहले। तो 8, 4, 12, 12, 2, 14 के 4 हासिल 1, 1 और 3 4, 4, 3 7, 7, 3 10, 104। और ये x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 6। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बार बार मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं समझाऊंगा। तो इसके नीचे 1 है तो 1 इधर गुना होगा, 6 36 में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 36 गुने 6 बराबर 104 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको गुना करो, 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 36 18 3 216 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको एक साइड रखते हैं और वेरिएबल को एक साइड रखते हैं। तो हम क्या करेंगे? 216 माइनस 104 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 216 में से 104 जाएगा तो कितना बचेगा? 112 बचेगा ना। 6 में से 4 गया 2, 1 में से 0 गया 1 और 2 में से गया 112। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया? 112। ये समझ में आ गया? अब देखिए क्या कहते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 112 आ गया। हमें क्या कह रहा है? ये जो शेष 3 संख्याएं हैं उनका क्या निकालना? औसत निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 3 संख्या दिया हुआ था 32, 34, 38, 32, 34, 38। शेष 3 संख्याएं कौन सी थी? x, y, z। इन्हीं का औसत निकालना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज 1 इसको लिखते हैं, एवरेज इसको लिखे हैं, तो एवरेज 1 कितना हो जाएगा? 3 संख्याएं कौन कौन सी? x, बाकी से 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा था, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तीनों संख्या क्या है? x, y, z है।
तो x प्लस वाई प्लस जेड, और तीन संख्या है, तीन का एवरेज निकालना है, तीन संख्या, वो क्या करें, 3 से ही भागा देंगे, 3 से भागा दे दिया। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है तो हम एवरेज निकाल देंगे। जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 9 होगा तो 9/3 3 निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का हमने तो वैल्यू निकाल लिया, कितना है 1 1 2 बटे में 3, काटो इसको, तितरी का 9 और 22, सतरी का 21, फिर 1 बच गया, 10 मान लो 10, तितरी का 9, तो एवरेज कितना हो गया 37.33। ये हो गया आपका आंसर। इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, ये कट कैसे गया उसमें, 32 34 38, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन, 32 34 और 38 है, ठीक है, 8 4 12, 14 के 4 हासिल 1, 3 3 6, तितरी का 9 हासिल 1 10 4, ठीक है, 6 6 का 36, 6 18 और 3 21, ये भी सही है, 216 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 1 1, यहाँ पे 112 भी ठीक है, तितरी का 9, 10 11 22, ठीक है, 37 ये आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करके और क्या पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन औसत ना पूछ के पूछ देगा कि उन संख्याओं का, जैसे शेष 3 संख्याओं का योगफल निकालें। सिंपल, ऐसे पूछेगा तो और भी सिंपल, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाला था ना हमने, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा और पैटर्न पे देखते हैं, और मैं एवरेज का सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और सारा आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। अब जैसे पूछ देगा, ये तो आप बना लोगे, राम और श्याम की आयु क्रमशः 20 और 30 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु निकालें। या बना लोगे या बनाऊं मैं, ये तो बहुत सिंपल है ना, कैसे निकालोगे, राम प्लस श्याम का औसत तुम्हें निकालना है, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की आयु, राम और श्याम की, राम की आयु कितना है 20, श्याम की कितनी है 30, और 2 लोग हैं तो 2 से हम भागा देंगे 2, ये कितना हो जाएगा 50/2, यानी आई एम सॉरी, औसत आयु कितना हो गया 25 वर्ष। समझ में आया, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आ सकता है कि 4 लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन कैसे घूम फिर के आता है, सारा एक ही फॉर्मूला पे होता है। जैसे बोल देगा 4 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, और उनमें से
12, उनमें से 3 लड़कों की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष है। तो चौथे लड़के की आयु बताएं। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन? 4 लड़का है किसी क्लास में, चारों का औसत आयु दिया हुआ है और ऊपर से तीसरे का भी दिया हुआ है। तो जैसे मान लो ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। ठीक है, इसको मान लिया A, B, C और D। इनका एज मान लिया कि ये A वर्ष का है, ये B वर्ष का है, ये C वर्ष का है, D वर्ष का है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? चारों का एवरेज निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D, और 4 लोग हैं तो 4 से हम भागा देंगे। और 4 लड़कों की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 12। तो यहां पे 12 लिख देंगे। चार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 12 का 4 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48 बराबर C प्लस D, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू कितना आ गया? 48 आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 बच्चों की भी आयु दिया हुआ है। 3 बच्चों की कितनी आयु है? कोई सा भी 3 मान लो, A B C B C D या A C D। मैं A B C मान लेता हूं। एवरेज 1। 3 लड़कों की औसत आयु, तो A प्लस B प्लस C, 3 है तो 3 से भागा देंगे। ये कितना दिया हुआ है? 10 साल। ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 बराबर A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना आ गया? 30। ये भी निकल गया। अब पूछ क्या रहा है? चौथे लड़के की आयु बताइए। 3 लड़कों की औसत आयु जो दे दिया है प्लस B प्लस C, तो बच क्या गया? चौथा लड़का कौन बच गया? D। तो D का वैल्यू निकालना। अब देखो A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू दिया हुआ है और A प्लस B प्लस C का भी दिया हुआ है, तो D का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना है? 48। और A प्लस B प्लस C बराबर कितना है? 30। घटाना है तो सबका चेंज साइन बदल देंगे। A और माइनस से कट गया, B माइनस B कट गया, C माइनस कट गया, D है यहाँ पे नीचे नहीं है तो यहाँ पे D बच गया बराबर 48 और यह माइनस 30 18, यानी चौथे लड़के की उम्र कितनी आ गई? 18। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे दे देगा 10 लड़कों की औसत आयु, इसमें से 9 लड़कों की औसत आयु है तो 10वें लड़के की औसत आयु निकालें। ठीक है, अब मैं आपको तो औसत में और भी थोड़ा डिफिकल्ट भी पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बट नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपके वो काम की नहीं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो औसत में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा। जब आप कंपटीशन देने जाते हो रेलवे एंड ऑल, तो औसत में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलता है जो हिलता भी नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दिया हो क्वेश्चन, 5 छात्रों की उम्र, यार पता नहीं, मुझे हिंदी की क्लास ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्रमशः 14, 11, 12, 14, 11, 12, 12 x और 18 वर्ष है, 18 वर्ष है। ठीक है, तथा उनकी औसत आयु औसत आयु 24 वर्ष है।
और से तो x का मान बताएं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का आयु दिया, पहले बच्चे का 14, दूसरे बच्चे का 11 साल, तीसरे का 12 साल, चौथे का x साल, ये नहीं पता x दिया है, पांचवें का 18 और उनका औसत आयु 24 दिया तो x का है। सिंपल, वेरी सिंपल। क्या हो जाएगा? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 5 छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों लिख दिया मैं, सॉरी, 5 छात्रों की बात करो तो पांचों को मैं एज जोड़ दूंगा। कितना है? पहले का एज 14, दूसरे का 11, तीसरे का 12, चौथे का x, पांचवें का 18। भागा किससे देंगे? 5 छात्र की बात कर रहे हैं तो 5 से भागा देंगे। एवरेज कितना दिया हुआ? औसत आयु 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। x नहीं ऐड होगा, बाकी तो सब ऐड हो जाएगा। 18 12 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 14 और 11 कितना हो जाएगा? 25। तो 30 और 25 कितना हो गया? 55। 55 प्लस x बटे में 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 गुने 5 बराबर 55 प्लस x। इसको गुना कीजिए, 5 का 20, 0 हासिल 2, 5 2 10 12, 55 प्लस x 120 माइनस 55 बराबर x। ये कितना रहेगा? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया। जो चौथा बच्चा है उसका उम्र कितना है? 65 वर्ष। ये तो बहुत बुढ़ा बच्चा है यार, ये कौन सी पढ़ाई कर रहा था? ये तो टीचर लग रहा है बच्चों के ग्रुप में। 65 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस पे हम नहीं जाते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग गाइड बना रहे हैं, जो मैं बोला था आपके पास, सबके पास गाइड है जो आप लोगों ने खरीदा था, उसमें एवरेज एक यूनिट भी है। तो आप लोग बना के मुझे बताइए, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर हम देखेंगे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो देखेंगे। अच्छा, एक और आता है कि 5 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा और आ गया, वो न्यू बेबी है या जन्म की अवस्था के टाइम, तो उसका क्या उम्र होगा, वो सब भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि 5 बच्चों की 5 लड़कों की अवस्था क्रमशः 12, 14, 10, 8 और 6 वर्ष है, इन बच्चों की औसत अवस्था क्या होगी? ये भी सब जोड़ देंगे, औसत अवस्था निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आता है 5 सदस्यों की आयु क्रमशः 40, 45, 30, 25 और 2 वर्ष है, एक बच्चे के जन्म लेने पर औसत आयु कितनी हो जाएगी? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। औसत आयु देखिए कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 बच्चों की आयु दिया हुआ पहले, आयु क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है? 12, 14, 10, 8, 6, 12, 14, 10, 8 तथा 6 है, ठीक है। एक बच्चे के जन्म लेने पर यहां पर 5 बच्चों ने लिखते हैं, 5 सदस्यों वाली फैमिली। क्यों फैमिली लिख रहा हूं मैं बताऊंगा। जन्म लेने पर उस फैमिली की औसत आयु क्या होगी? ठीक है। अब देखिए, एक फैमिली है, ठीक है, जैसे आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, कोई भी फैमिली हो, उसमें टोटल 5 लोग हैं। उनकी एज कितना कितना दिया हुआ है? 12, 14, 10, 8, 6, ठीक है। ये वर्ष है। अब एक और बच्चा, यहां पे छोटा सा बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है, ऐसे ही होता है, छोटा सा बेबी सो रहा है, ठीक है। टोटल लोग कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये बच्चा आज जन्म लिया है। तब पूछ रहा है कि इनकी औसत आयु निकालें। बहुत बढ़िया, हम क्या करेंगे, एवरेज, सबका एज जोड़ देंगे।
पहले का एज कितना था 12, दूसरे का एज कितना था 14, तीसरे का एज कितना था 10, चौथे का 8 साल, पांचवे का 6 साल और छठे बच्चे का एज क्या हो गया? वो तो आज ही पैदा लिया हो ना, तो उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका क्या हो जाएगा 0, मतलब उसका हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो 5 का इंक्लूड करेंगे, छठा इंक्लूड ही नहीं होगा। आपको समझाने के लिए मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0, छठे बच्चे का उम्र है। अब देखिए यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखूं, 5 लोग कहीं एज जोड़ रहा हूँ, 12, 14, 10, 8, 6, क्योंकि 5 ही है, छठा तो आज ही पैदा हुआ, तो उसका उम्र तो थोड़ी ना होगा। भागा कितने से करेंगे? 5 से करेंगे या 6 से करेंगे? 5 से, गलत हो जाएगा। अब फैमिली में टोटल 6 लोग हैं, एवरेज निकाल रहे हैं हम, तो एवरेज जितने लोग का निकालते हैं उससे भागा करते हैं, तो 6 लोग हैं तो 6 से हम भागा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? जोड़िए, 6, 6, 12, 14, 14, 10, 24, 24 से 4 28 और 10 38, 38 2 40, 50, 50 बटे में 6। इसको कटा के देखिए, 20, 20, 40, 50, आठ छक 48, 2 बच गया, 2 बच गया ना, 2 बच गया, अच्छा 36, 18, 36, 18, तो इस तरह का है, मतलब 8.33 वर्ष है। आपको समझ में आया क्या करना है? इस पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डेटा अलग अलग लेके। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बहुत लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि 5 की जगह 6 की जगह पे 5 से ही भागा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं फैमिली का उम्र मान लीजिए 40, 35, 30, 25 और 2, 40, 35, 30, 25 और 2, ठीक है। कितने लोग हैं? 5, पहले 5 लोग थे, 40 का एक है, एक 35 का है, एक 30 का है, एक 25 का है, एक 2 का है, ठीक है। यदि इनका एवरेज निकालना हो, ये बच्चा जन्म नहीं लिया है तब एवरेज कितना होता? एवरेज निकालना होता तो पांचों को जोड़ देते, 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 2, 5 ही लोग हैं ना अभी, तो अभी बच्चा नहीं जन्म लिया है, तो 5 लोग हैं तो पांचों का एज जोड़ दिया, 40, 35, 30, 25, 2, और कितने से भागा देंगे? 5 से, तो ये कितना आ जाएगा? जोड़िए, 40 और 35, 75, 75 और 30, 105, 105 और 25, 130 और 132। इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, 6 35, 5 का 20, इतना वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बच्चा ऐड हो गया, एक बच्चा पैदा ले लिया उस घर में, उस फैमिली में, तो एक बच्चा और पैदा ले लिया, ठीक है। तो अब कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस बच्चे का उम्र क्या है? 0। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 0, बट्टे में कितना? कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग हो गए, तो हम 6 से भागा दे देंगे। ये जोड़ा था तो कितना आया था? 40, 35, 30, 25, 2, कितना आएगा? 132, 132 बट्टे में 6, 6 दूनी 12, फिर 1 हो गया 12, 22, यानी 22 वर्ष हो गया। नया एवरेज कितना हो गया? 22 ईयर्स, ठीक है। पहला एवरेज ज़्यादा था, अब एवरेज घट गया। क्यों घट गया? पहले हम 5 से भागा देते थे, अब जो छोटा बच्चा हुआ तो 6 हो गया था, 6 से भागा दिया तो चीज़ कम हो जाएगा ना। जैसे 100 रुपया में 2 हिस्सा लगाना हो तब 50-50 मिलेगा। मैं बोलूँगा 100 रुपये में 4 हिस्सा लगाओ, 4 से भागा दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू कम हो जाएगी, 25-25 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता है कि एक फैमिली है, उसमें 4 लोग हैं, चारों का उम्र दिया हुआ है, 5वां बच्चा एक पैदा ले लिया, तो उस नए फैमिली का औसत उम्र क्या होगा, ये आ सकता है। नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन इसको घुमाना हो तो इस तरह से घुमा सकते हैं। जैसे देखिए
क्वेश्चन यदि घुमाना हो तो हम घुमा सकते हैं। 5 सदस्यों वाली फैमिली की आयु क्रमशः कितना हुआ है? 20, 40, 50, 60, कितने बुढ़े बुढ़े हैं क्या? 70 वर्ष है। ठीक है, 5 सदस्यों की फैमिली की आयु दे दिया। एक 20 साल का है, एक 40 साल का है, एक 50 साल का, एक 60 साल, एक 70 वर्ष है। ठीक है, उस फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु कितनी कम हो जाएगी? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कह रहा है कि 5 सदस्यों वाली फैमिली है, ठीक है, इनका औसत आयु कुछ भी होगा, कुछ भी निकाला। अब करेंगे एक बच्चा पैदा हुआ तो अब औसत निकालेंगे तो अब तो 6 से भागा देना होगा, तो औसत तो कम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कितना कम हो जाएगा, वही है। तो क्या करेंगे, पहला एवरेज क्या हो जाएगा? 5 सदस्य जब थे, जब बच्चा नहीं था, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 20 + 40 + 50 + 60 + 70 बटे में कितने लोग थे? 5। तो 5 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? 20, 40, 60, 60, 50, 110, 110 और 60, 170, 170 और 70, 240। 5 का 20, 48। मतलब एवरेज कितना था अभी? 48 वर्ष। ये सही है। अब क्या कह रहा है कि एक बच्चा और आ गया फैमिली में, बच्चा पैदा ले लिया, तो अब जो न्यू एवरेज होगा कितना होगा? 20 + 40 + 50 + 60 + 70। छठा एक बच्चा ही पैदा हुआ तो 0। अब कितने से भागा देंगे हम? 6 लोग हो गए ना फैमिली में। तुम पहले 5 सब, एक बेबी हो गया यार। तो हम ये थोड़ी ना बोले कि कोई पूछेगा आपके घर में कितने लोग हैं तो 5 लोग, नहीं, अब तो 6 हो गया। भले उसका उम्र 0 साल है तो हम 6 से भागा देंगे। ठीक है, ये कितना आ 20, 40, 60, 60, 50, 110, 110 और 60, 170, 170 और 70, 240। 240 बटे में 6, 24, 40। तो ये न्यू एवरेज कितना हो गया? 40 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जन्म होने के बाद औसत आयु कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? पहले 48 था, अब 40 थे, कितनी कम हो गई? 8 साल। ठीक है, औसत आयु कम हो गई कितनी? 48 - 40, 8 वर्ष। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास, आपको बस घुमाने के लिए, आपका नॉलेज चेक करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर देंगे कि ठीक है, ये बताओ, मैं औसत आयु नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितने से कम हो गया। बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको तो कॉन्सेप्ट आता है पूरा एवरेज का। कुछ भी पूछे, कैसे पूछे, तो आप तो बिल्कुल भी उससे मत घबराइएगा। बिल्कुल आपको पता है कि कैसे इनको आंसर देना है। ठीक है, अब देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब लगभग हमने सारे टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोग को। 15 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। एक अन्य छात्रों की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी जाएगी। तो नए छात्र की आयु बताएं। ठीक है, कह रहा है 15 छात्रों की
औसत आयु दिया हुआ है 24 वर्ष, ठीक है, 24 वर्ष है, ठीक है, ये दे दिया है। 15 छात्र हैं, उनकी औसत आयु दे दिया। अब कह रहा है कि यदि एक छात्र को ऐड का हिंदी क्या हो जाएगा, को जोड़ा जाए, ओके, को जोड़ा जाए तो औसत आयु, अब ये बता दे रहे कि औसत आयु बता दे रहे कि एक कम हो जा रहा है, 1 वर्ष कम हो जा रहा है, 1 वर्ष कम हो जा रहा है, ठीक है। तो नए छात्र की आयु बताएं। सिंपल है ना। देख किससे किससे बन जाएगा, देखिए 15 छात्र हैं, उनका औसत आयु 24 है, तो क्या हो जाएगा, 15 छात्र हैं और इनकी औसत आयु 24 है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15 छात्र को जोड़ेंगे, अब 15 छात्रों को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, स्टूडेंट S1 प्लस S2 प्लस S3, 15 बार थोड़ी ना लिखेंगे, प्लस S15, ठीक है, और कितने से भागा देंगे, 15 छात्र है ना, तो 15 से भागा देंगे, 15 से भागा दे दिया, ठीक है। अभी एवरेज कितना है, 24 है, यहाँ पे 24 लिख दिया, बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S15। यहां तक समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुने 15 बराबर S1 प्लस S2, कहां तक, S15 तक। ये कितना हो जाएगा, 24 गुने 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं, 24 15 पंचों का 20 का 0 हासिल 2 5 5 10 12, ठीक है ना, 4 2 0 6 360 बराबर S1 प्लस S2 S15, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S15 का वैल्यू कितना हो गया, 360। ये क्या निकल के आया, कोई बताएगा मुझे, क्या निकल के आया है, ये निकल के आया कि उन 15 छात्र का आयु जोड़ने पर 360 आता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि एक और जोड़ दिया जाता है छात्र, तो अब नए छात्र कितने हो जाएंगे, 15 की जगह पे 16 हो जाएंगे। अब एवरेज कितना हो जाएगा, कितने स्टूडेंट हो गए, S1 प्लस S2 कहां तक, S15, और एक स्टूडेंट जोड़ दिया गया, बोला गया ना एक छात्र जोड़ा जाए, 16वां छात्र जोड़ दिया, और भागा कितने से देंगे, 16 छात्र हो गया ना, तो कितने से भागा देंगे, 16 से। अब कह रहा है कि ये यदि किया जाए, एक छात्र जोड़ा तो औसत क्या हो जाता है, औसत आयु क्या होता है, 1 वर्ष कम हो जाता है, पहले 24 था, 1 वर्ष कम हो गया, औसत आयु तो कितना हो जाएगा, 23, एवरेज कितना हो जाएगा, 23। ये समझ में आया। पहले आयु 24 वर्ष था, कह रहा है कि एक को जोड़ा जाए तो औसत आयु उसका कम हो जाता है, डेफिनेटली कम होगा, तो 1 वर्ष कम हो गया, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली कम होगा, किसी किसी में बढ़ भी जाएगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा। तो पहले 24 था, 1 वर्ष कम हो गया, 23। अब देखिए S1 से लेके S15 तक का वैल्यू पता है आपको, 360, तो यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस S16 बट्टे में 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 23 गुने 16, 360 प्लस S16, 23 और 16 में गुणा करके देखो कितना आता है, 23 16 34 18 6 दूनी 12 13 3 2। मेरा कैलकुलेशन बहुत गलत है तो ध्यान रखना, ठीक है, 8 6 368, ये आ गया 368 बराबर 360 प्लस S16, ये कितना हो जाएगा, 368 माइनस 360 बराबर में S16, ये कितना हो गया, 8 बराबर में S16, मतलब जो 16वां बच्चा उसका उम्र कितना हो गया, 8 साल। यही पूछ रहा था ना, तो नए छात्र की आयु बताएं, नए छात्र कौन सा था,
यहां तक 15वां था, नया छात्र कौन था? 16वां था। 16वां की उम्र आ गया, कितना आ गया बताइए। अब देखिए और भी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 और ये 360। अब देखिए होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो मेरा फ्रेंड लोग है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि पहले बता दूं, मैं पता नहीं। देखो जैसे मान लो मेरा फ्रेंड लोग है, जैसे मैं 30 का हूँ तो मेरा 3 और दोस्त है, मान लो एक 30 का है, एक 35 का है, एक मान लो 30, मैं 30 का हूँ, मेरा एक दोस्त भी 30 का है और एक और दोस्त है वो 35 का है, एक और दोस्त 35 का है, ठीक है। तो हमारा एवरेज निकालोगे तो लगभग सब 30 के आसपास है। 30 30 60, 60 और 35 35 70, तो 60 और 70 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 130। 130 में 4 से भागा दोगे तो लगभग आएगा 4 3 12 और 10, 4 दूनी 8 और 20, इतना एवरेज आयु हो गया 32.5, ठीक है। अब नया कोई व्यक्ति जुड़ेगा तो औसत आयु बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे यहाँ पे नया लड़का जुड़ा तो क्या औसत आयु कम हो गया, तो ये जो बढ़ेगा या घटेगा किस पे डिपेंड करता है कि वो बंदा कैसा आ रहा है। यदि औसत उम्र से नीचे का बंदा कोई आया तो औसत और वो खींच लेगा अपनी की तरफ। जैसे मान लो अब 5वां बंदा इसमें मैं जोड़ूंगा, जैसे मान लो यहां पे मैं जोड़ू 10 साल का एक बंदा आ गया, जैसे मान लो 82 जी है, मान लो 10 साल का, वो इसमें ऐड हो गया हमारे ग्रुप में। तो एवरेज हम लोग तो जैसे हम लोग से कोई पूछेगा कितने साल का, तो हम लोग मोटा मोटी बोलेंगे 32.5 साल के हैं। अब एक छोटा सा बच्चा हो गया, अब औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उस बच्चे का उम्र तो हमारे उम्र से बहुत कम है, जो एवरेज हमने वैल्यू निकाली उससे तो बहुत कम है। तो अब जो नया एवरेज निकलेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए नया एवरेज क्या हो जाएगा इसका, अब एवरेज निकालिएगा तो हो जाएगा 30 + 30 60, 60 + 35 + 35 70, तो 60 और 70 130 और 10 140, 140। और लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 4 8 5 40, 28 वर्ष। मतलब कोई यदि एवरेज से छोटा वाला बच्चा इसमें इंटर करेगा तो एवरेज डेफिनेटली कम हो जाएगा। कम हो गया ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 10 ना जोड़ के, जैसे 130 है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं जोड़ दिया एकदम, मैं अपने दादाजी की उम्र का कोई ला दिया 70 साल का, 70 साल का आदमी जुड़ गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे दादाजी जुड़ गए इसमें। अब क्या होगा कि जो नया मेंबर आया उसका जो उम्र है वो एवरेज से ज्यादा है, तो जो नया एवरेज होगा वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो अब जो एवरेज आएगा, मैं यहां पे निकाल रहा हूं, वो कितना हो जाएगा? देखिए 30 30 60, 35 35 70, तो 70 और 60 130, 130 और ये जो नया आदमी जुड़ा है 70, 200, 200। लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5, 40। अब देखिए नया एवरेज बढ़ गया, 40 हो गया, ठीक है। तो कब एवरेज बढ़ेगा कब घटेगा ये किस पे डिपेंड करता है कि आप जो नया आदमी उसमें ला रहे हो वो घटा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। यदि मेरे से छोटा है तो हमारा वैल्यू भी खराब कर देगा, हमारा औसत आयु भी खराब कर देगा। यदि वो अच्छा है तो अच्छा कर देगा। इस पे एक क्वेश्चन हम और करेंगे, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी देंगे। पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसी को, उसके बाद मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को देखेंगे हम, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन पहले बनाया था उसी क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम केवल क्या करेंगे कि 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए पिछले में कम हो जा रहा था तो जो औसत आयु आया होगा वो कम आया होगा, मुझे याद नहीं, मैंने डिलीट कर दिया था, आप देख लेना। अब 15 छात्र की औसत आयु 24 है, एक छात्र को जोड़ा जाता है तो औसत आयु बढ़ जाता है, बढ़ जा रहा है ना। तो मतलब ये जो नया जो छात्र आया है उसका उम्र क्या होगा? औसत उम्र से ज्यादा होगा, 24 से तो बड़ा ही आएगा आंसर,
ये बना के तुम देख लो। यदि कहता है कि घट जाता है तो वो मतलब जो नया आदमी आया उसका उम्र क्या औसत से छोटा है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। 15 छात्रों का औसत आयु, एवरेज कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 S15। 15 छात्र है तो 15 से भागा देंगे, ये कितना था 24, एवरेज 24 लिख दिया, बराबर S1 प्लस S2 S15 15। अब क्या हो जाएगा ये 24 गुने 15 बराबर S1 प्लस S2 S15। ठीक है, ये कितना आया था 25 गुने 15 किए थे तो 250, 225 गुने 15 किए थे कितना आया था, ओ 15 क्यों किए, 24 वर्ष है ना, ये तो 24 है, 24 तो 240 और 120 360 आएगा, 360 बराबर S1 प्लस S2 प्लस S15। तो S1 प्लस S2 S15 ये कितना हो गया 360, मतलब 15 का जोड़ मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें एक जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु बढ़ जाता है। अब जो नया एवरेज होगा वो कैसे निकलेगा, S1 प्लस S2 S15 प्लस S16, नया आदमी आ गया 16वां आदमी, हम कितने से भागा देंगे 16 से भागा देंगे। अब क्या कह रहा है कि औसत आयु बढ़ जाता है, जो 24 साल कितना आ जाएगा 25। अब देखिए S1 से लेके S15 का वैल्यू आपको पता है 360, तो हम लिख देंगे 360 प्लस S16 बटे में 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा 25 गुने 16 बराबर में 360 प्लस S16। 25 और 16 को गुना कर लो, 25 और 16 का 6 35 के 0 हासिल होती है, 6 दिन 12 15 5 2 400। ठीक है, 400 बराबर 360 प्लस S16, अब ये हो जाएगा 400 माइनस 360 बराबर S16, ये हो गया 40 बराबर S16। मतलब जो नया स्टूडेंट है उसका एज कितना है 40 वर्ष। मैं क्या बोला था कि जब भी कोई नया ऐड होता है और एवरेज बढ़ जाता है तो उस नए बंदे का उम्र क्या होगा, पहले वाले के औसत आयु से ज्यादा होगा। औसत आयु 24 था, इसका 60 हो गया। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, और भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको हम फिर से समझने का कोशिश करते हैं। लॉजिक क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। आप इस वीडियो को 2-4 बार सुनना, जब तक नहीं समझ में आता तब तक सुनना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। ये सिर्फ एग्जाम में तो आपका नहीं आएगा, बट आपके एवरेज के कॉन्सेप्ट को और सही कर देगा। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आप लोग 10 बच्चे हो, आप लोग 10 बच्चे अपने क्लास में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे लड़के हैं, बॉयज हैं, लड़के हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, आपने टेस्ट दिया, ठीक है, 100 नंबर का पेपर हुआ आपका। आप लोगों ने नंबर कैसे लाए हैं, देखिए, कोई 20, कोई 10, कोई 30, कोई 20, कोई 10, कोई 0, कोई 40, कोई 50, कोई 0, कोई 100, ऐसे आप नंबर लाए हैं। 10 लोग हैं, ये पहला लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ये तीसरा लड़का है, ये चौथा लड़का है, ये 5वां लड़का है, ये 6ठा लड़का है, ये 7वां लड़का है, ये 8वां लड़का, ये 9वां लड़का, ये 10वां लड़का। ठीक है, आप लोग का नंबर इस तरह से आया है। तो मैं पूछूं कि जितने लड़के हैं उनका औसत नंबर कितना आ रहा है, आप फटाक से बता दोगे। एवरेज नंबर, एवरेज निकाल के मैं पूछूंगा कितना नंबर आ रहा है तुम लोग का, तो तुम थोड़ी ना बोलोगे सर मेरा 10 मेरा 20, नहीं, औसत बताओगे कि हम लोग इतना आजकल ला रहे थे। कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, और 10 लोग तो 10 से भागा दे देंगे, ये कितना आ जाएगा, जोड़िए 20 10 30, 30 30 60, 60 20 80, 80 10 90, 90 40 130, 130 से 50 180, 180 या 100 280।
28 नंबर ला रहे हो आप, एवरेज 28 नंबर ला रहे हो, कम ऑन, बहुत कम है। अब देखिए, अब यहां पे आ गई लड़कियां, ये बाल लगा के लड़कियां आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाल लगा ली। ठीक है, ये 10 लड़कियां हैं। अब इनका नंबर देखो, ये भी 10 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनका नंबर देखिए, इनका नंबर कैसे आया, 60 70 60 100 90 100 60 50 100 100। वाह, ये तो ऐसे नंबर लाई हैं। मैं पूछूंगा कि लड़कियों आपका कितना नंबर आ रहा है, 10 लड़कियां क्लास में, तो मैं पूछूंगा आपका नंबर, लड़कियां भी अपना एवरेज निकालेंगी और बता देंगी मुझे। तो 60 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 100, कितनी लड़कियां हैं, 10 है, 10 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 60 प्लस 70 130, 130 और 60 190, 190 और 100 290, 290 और 90 कितना आ जाएगा, 380, 380 और 100 480, 480 और 60 540, 540 और 50 590, 590 और 100 690, 690 और 100 790। वाह, ये कितना ला रही है, 79 नंबर, 79, 80 में एक कम नंबर, तो इनका तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एवरेज। अब मैं पूछूं, तुम लोगों को तो बहुत शर्म आ रहा होगा, तुम्हारा नंबर औसत 28 आ रहा है, इनका 79 आ रहा है ना। अब मैं बोलूं ठीक है, एक तुम्हारे में लड़का आया, तुम लोग को इज्जत बचाने के लिए एक और लड़का आया, ठीक है, तुम लोगों में जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो 100 नंबर लाया, वो 100 में 100 लाया, तो तुम्हारा तो इज्जत कुछ तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, एवरेज ऊपर चला जाएगा तुम्हारा। अब जो नया एवरेज आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, पहले 280 था, 280 और एक और बच्चा ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 380, और भागा किससे देंगे, 11 से, कितना हो जाएगा, 11 3 33, 5 50, 11 4 44, 6 11 5 55, ऐसे आएगा 34। आपका एवरेज कुछ तो बढ़ा, 34.5 हुआ, क्यों, क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चा आ गया जिसका नंबर क्या था, आपके औसत नंबर से आप लोग लाते थे 24 औसत, बस इसका 100 आ गया, तो आपका एवरेज बढ़ गया। आप लोग तो खुश हो गए कि चलो भैया कुछ तो इज्जत बच्चा, ऐसे 100 वाले 2-4 और आ जाएंगे तो हम लोग भी एकदम सीना तान के बोलेंगे हाँ हमारा औसत इतना आ रहा है। अब देखिए लड़कियों में क्या हुआ, लड़की में थोड़ी सी वीक लड़की आ गई, कमजोर है बेचारी, ठीक है, इसने क्या किया, जीरो नंबर ला दिया, या जीरो नहीं छोड़ो 10 नंबर ला दिया, 10 नंबर लाई। भैया तो ये सारी लड़कियां जो पहले से गुस्सा होकर बैठी है कि भाई हम लोग तो 79 लाते थे एवरेज, हमने तो इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए 70 10, अब ये आ गई, अब हमारा भी इज्जत खराब हो जाएगा। अब नया एवरेज जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 790 पहले था, 10 ये लाई तो 800, भागा किससे होगा, तुम थोड़ा सा लाए लेकिन तुम हिस्सेदारी तुम बढ़ा दिए, अब 11 से भागा होगा, 11 से कितना हो गया, 11 से 77, और फिर हो जाएगा 77 और 30, 11 दूनी 22, लो 72 पे आ गया इनका एवरेज। क्यों, क्योंकि एक कमजोर लड़की आ गई जिसका एवरेज कितना है, जिसका अंक कितना था, जो इनका एवरेज था पहले से 79 उससे कम था। तो आपको समझ में आ गया, जब भी आपके साथ कोई कमजोर नंबर जुड़ेगा, छोटा नंबर, तो आपका एवरेज को वो कम कर देगा।
छोटा नंबर कहने का मतलब ये नहीं कि 10, 15 नहीं, छोटा नंबर किसके तुलना में छोटा नंबर, जो आपका औसत है उसके तुलना में छोटा नंबर है ना। जैसे मान लो आपका औसत ही 4 है, और जैसे आप मान लो छोटा नंबर में बोलूं, जैसे लड़कियां होती यदि 6 नंबर लाती, 6 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और 10 नंबर, ठीक है, इसका भी भूल जाओ, ठीक है। तो कितना होता है टोटल इनका एवरेज? इनका एवरेज हो जाता, अब इसको जोड़िएगा आप तो 10, 10, 20, 20, 30, इसको जोड़ लेते हैं ना, 0, 0, 0 का 0, 1, 2, 2, 5, 7, 7 और 6, 13, 13, 14, 14 और 9, 23, 24, 24, 34, 30 और 37, 37 और 6, 43। तिरालीस नहीं होगा, कुछ तो कम हो गया, 43 इनका एवरेज नहीं आएगा, कुछ तो कम हुआ है, 0 का 0, ठीक है, नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे होगा 6, मैं तो इसका कैलकुलेशन गलत कर दिया, 6, 6, 12, 13, 13 और 6, 19, 19, 19 और 9, 28, 28 और 6, 34, 34 और 5, 39, 39 का 9 हासिल 3, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 79 बटे में 10 यानी 7.9, इतना कम नंबर ला रही हैं। अब एक लड़की आई जो 9 नंबर लेके आई, अब देखिए क्या हो जाएगा। 9 नंबर छोटा है, नहीं छोटा है, क्यों नहीं छोटा है? क्योंकि तुम लोग तो खुद इतने कम कम नंबर ला रहे हो, वो लेके आई है जो तुम्हारा एवरेज था उससे ज्यादा लेके आई है, तो तुम्हारा भी वैल्यू बढ़ा देगी, तुम्हारा एवरेज बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा जो नया एवरेज होगा कितना हो जाएगा? 79 पहले नंबर था, 9 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? 88 और 11, 8 नंबर। पहले तुम्हारा औसत 7.9 था, अब 8 हो गया। तो कहने का मतलब कि ये जो नंबर में बड़ा छोटा कह रहा हूं, वो बड़ा छोटा नंबर देखने में नहीं, आपका जो औसत आ रहा है उसके तुलना में बड़ा है कि छोटा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इसको बार बार देखिए तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत हेवी हो गया, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे। और प्लीज आप अपना गाइड के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, देखिए क्या नया है उसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।